मतलब ये अभी अनम बता रही थी ना, तो मुझे ना अभी अभी मेकअप क्लासेस याद आ गई, तो मुझे ना दिमाग में अपनी डेफिनेशन आई जो मैं अपनी स्टूडेंट्स को बताती थी कि आप जब भी कोई कॉन्टोर या हाईलाइट करने लगी हो ना, सबसे पहले आप उसका रूट कॉज करो, आसान लफ्ज ले लो। कॉन्टोर का मतलब क्या है? आप कॉन्टोर डार्क कलर से क्यों कॉन्टोर करते हो? अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि कॉन्टोर का मतलब है टू स्लिम, टू हाइड या छुपाने की चीज। जैसे आप ब्लैक कलर के कपड़े में क्यों स्लिम लगते हो? क्योंकि डार्क कलर है। ब्राउन से डार्क कलर्स में आप क्यों कॉन्टोर करते हो? और हाईलाइट का वर्ड इटसेल्फ, आप किताब पे हाईलाइटर जब लगाते हैं तो वो चीज नजर आती है। तो आप हाईलाइटर जब भी लगा रहे हो तो आप वहां पे लगाओगे जिस जगह को आपने इनहैंस करना है। अब इसी लफ्ज में आपकी दो टेक्निक्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी मोटी नाक है, मैं वहां पर हाईलाइटर लगाऊंगी। ओ एग्जांपल दे रही हूँ ना। अब वही मेरी मोटी नाक है, उसके ऊपर मैं हाईलाइटर लगाऊंगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, मोटी तो ज्यादा मोटी होगी तो क्या हुआ? मोटे नाक पे हाइलाइटर नहीं निकाल लगाना, चौड़ा माथा है, उस चीज को छुपाना है। कॉन्टोर करने की बजाय अगर मैं हाइलाइटर लगा लूंगी तो क्या होगा? नजर आएगा, और नजर आएगा। तो अब इन दो चीजों को अगर आप समझ लो ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके चेहरे पे हाइलाइट और तुम्हारी सिर्फ इसी बात से मुझे अपनी फेस की आइडेंटिफिकेशन होगी कि मैंने क्या छुपाना है और क्या दिखाना है। इट्स दैट सिंपल। मुझे भी समझ में आ रहा है। कॉन्टोर करने के बाद ब्लेंड करने की भी टेक्निक होती है। लोग कॉन्टोर करने के बाद उसको ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स नहीं करना, फिर फायदा ही नहीं रहा। अपवर्ड्स करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। यही मैं एक दिन मैंने रील देखी तो उस पे ये बात उन्होंने समझाई कि अपवर्ड अपवर्ड। आप इवन जब ब्रश से भी हाइपोथेटिकली आप ब्रश से आप ब्लश ऑन लगा रहे हो, आप हाइलाइटर लगा रहे हो, मेक श्योर आप उसको सर्कुलर मोशन और अपवर्ड्स लेके जाओ। जब आप नीचे अपने इस कैनवस पे लेकर जाते हो ना, इस एरिया पे, तो ये आपकी जगह गंदी लगने लग जाती है। और आपकी वो मुझे लगता है कि जैसे मतलब इसी बात से कि अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कुछ काला सा लगा हुआ। वो इस चीज को मैंने मजाक करी, मैंने अपने घर में कभी कभी करूँ तो वो कहते हैं ये तुम हमेशा काला सा मेकअप क्यों करती हो? तो हम ये लोगों को कैसे मतलब लोग बाज दफा आपको बैश कर देते हैं। अच्छा, तो बड़ा भी इंसान को इंसल्ट फील यार देखो वंस अगेन वही वाली सिचुएशन है कि आप जब फॉर एग्जांपल कॉन्टोर कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक, एक तो ब्लेंडिंग इज द की, आपने एक इफेक्ट डालना है। आपने उस चीज को, लाइन को या पैच को एज इट इज नहीं छोड़ना। ब्लेंडिंग इज द की, बी इट आई मेकअप, ब्लश ऑन, फाउंडेशन, कुछ भी हो जाए। और अभी जैसे आप जॉ लाइन के बारे में बात करी थी, तो हमारा मसला पता है क्या है? जैसे अब मेरी ये बई चौड़ा, मेरा मुंह चौड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बस अब लाइन को ना, ये अक्सर मैंने लोगों को देखा, ये लाइन बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ये जुनैरा का भी एक हल्का सा मॉल फंक्शन है, ये लाइन बनी हुई है और लाइन प्रोमिनेंट है, जबकि आप ये देखो कि असल में आपकी ये चीज होती है। ओके, देखो आपकी ये बोटी है ना, आपकी बोटी नजर आती है, आपकी ये चीज नजर नहीं आती, इसकी वजह से ये चीज छुप जाती है। तो आपने क्या करना, आपने लाइन तो ड्रॉ कर ली, आपने इस लाइन को पीछे की तरफ कॉन्टोर कर, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर इफेक्ट आ गया और ये चीज आपकी नेचुरली ट्रिम। तो मिनाही हम अब आप कह रही कि नीचे की तरफ, लेकिन हम इसको आप कैसे इसको ब्लेंड करेंगे? मतलब आप कह रही थी तुम्हारी ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करो। अब एक चीज नीचे लगी, उसको मैं कैसे ऊपर? नहीं, अब देखो आपकी ये जॉ लाइन है, अब आप खुद इसको नोट करो, आप अपनी फिंगर लो और अब अपनी फिंगर पे देखो तुम्हारी ये हड्डी है, ये पूरी तुम्हारी जॉ लाइन है, ये आपकी क्या कहते हैं ना, थोड़ी से लेकर एक कान की लो से दूसरी कान तक, ये सारी आपकी एक पूरी लाइन है, जॉ लाइन है। अब तुम यहाँ पर एक पूरी लाइन पे ना, जॉ लाइन पे आपने पूरी एक लाइन बना दी। ओके, लाइन बना दी। अब मेजर जो हमारा मसला होता है, मेजर मसला होता है हमारी इस बोटी का। सिंपल, आई हैव दिस बोटी एज वेल, यू हैव दिस बोटी, नतालिया डजंट हैव इट, नतालिया इज लकी। तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज को छुपाने के लिए करना है, तो हम इसको पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये लाइन भी नजर नहीं आएगी और वो जो चीज है एक वो एक्स्ट्रा वो भी